आने के लिए गए, वहां उनका मजहब कबूल कर लिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए गए, वहां अपने उनके दोस्त मिले, उनका मजहब कबूल कर लिया। वो साहब कमाने के लिए अमेरिका गए, वहां क्रिश्चियनों को देखा, उसके मजहब को कबूल कर लिया। तो आदमी ऐसा नहीं कि आज मोमिन है तो मरते दम तक मोमिन रहेगा। मरते वक्त ईमान सलामत लेके जाना ये सबसे बड़ी दौलत है, और ये दौलत सबको मुयस्सर नहीं होती। ये दौलत उसको मुयस्सर होगी जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के इन इनामात पे गौर करेगा कि अल्लाह मुझे सूअर पैदा कर सकता था, अल्लाह मुझे कुत्ता बना सकता था, क्योंकि कुत्ता को भी अल्लाह ने पैदा किया है, सूअर को भी अल्लाह ने पैदा किया है, सांप को भी अल्लाह ने पैदा किया है। तो अल्लाह मुझे भी तो सांप बना सकता था, लेकिन सांप न बना के अल्लाह ने मुझे इंसान बनाया है। कितना एहसान उस रब्बे आला का है। इंसान बनने में न मेरी मेहनत का दखल है, न मेरी सोच का दखल है, न मेरे बाप दादा की खिदमतों का दखल है। सिर्फ फजले इलाही है कि अल्लाह ने मुझे बंदर नहीं इंसान बनाया। अगर इस पॉइंट पर जो हिंदुस्तान में आग लगाने वाले लोग हैं कि आग लगा दो, जला दो, भगा दो, अगर वो सूअर भी गौर कर ले कि मुझको दुनिया की पैदा करने वाले ने मुझको इंसान बनाया है, वह कभी जानवरों जैसी बात नहीं करेगा। क्योंकि मानवता वही है जिसकी जबान से शराफत टपके, जो खुद जिए दूसरों को जीने दे। आदमियत वही है जो अपने से दूसरों को कष्ट ना पहुंचाए। द बेस्ट अमंग यू इज वन हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर्स। अगर वो सोच ले कि मैं सूअर नहीं इंसान हूं, कभी जबान से काटने की बात नहीं करेगा, समाज में आग लगाने की बात नहीं करेगा। क्योंकि वो इस पर गौर ही नहीं करता है कि मैं बंदर नहीं मैं इंसान हूं, वो गौर ही नहीं करता है कि मैं छुछंदर नहीं मैं इंसान हूं। इसलिए इंसान होने के बावजूद जानवरों जैसी हरकतें करता है। दूसरों को कष्ट देना, दूसरों को मारना, दूसरों को दबाना। सामने वाला बंदा एक्सीडेंट कर गया, वो एक कतरा पानी के लिए तरस रहा है, मगर ये जानवर वीडियो बना रहा है, उसका एक कतरा पानी उसको नहीं दे रहा है। ये बता दें कि उस वक्त एक बंदा, एक भाई तड़प रहा है, खून निकल रहा है, एक कतरा पानी उसके लिए आबे हयात के मानिंद है। उस वक्त वीडियो बनाना चाहिए या उस मरने वाले भाई को एक कतरा पानी पिलाना चाहिए, मगर ये पानी ना दे करके वीडियो बनाता है। मतलब ये निकला कि देखने में आदमी तो है पर आदमियत इसके अंदर नहीं है, शराफत नहीं है। तो जो अपना जिए और दूसरों को काटना चाहता हो, चूंकि लोग आज गौर ही नहीं करते हैं, सोचते ही नहीं है। और सच कहा मेरे पैगंबर ने कि आखिर जमाने में लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। तुन जाओ अकूलो अक्सरे जाले का जमान सयाती अलन्ना से जमान। अनकरीब लोगों पर एक ऐसा वक्त आएगा कि उस वक्त लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी, लोग पागल और दीवाने की तरह करेंगे। और आज अक्सर लोग इसी डायरेक्शन की तरफ सफर कर रहे हैं। यह सोचना नहीं है कि मैं गरीब हूं या अमीर। सामने वाला 50 स्कॉर्पियो लेके बारात गया है, मुझे भी भीख मांग के अपने बेटे की बारात में 50 गाड़ी लेके जाना है। सामने वाला आदमी 1000 आदमी को खाना खिलाया है, मैं भी मस्जिद के दरवाजे पे भीख मांगू और मुरादाबाद के एक्सपोर्टर के दरवाजे पे जाके मैं उसका पांव चूम करके मैं उससे भीख मांगू, मगर मुझे खिलाना है लोगों को। ये अक्ले सलीम नहीं है कि उनके पास दौलत है तो वो किया, मेरे पास नहीं है तो मैं अपनी हद में रहूं, मैं अपनी औकात में रहूं। नहीं, अपनी औकात से बढ़ के फजूल खर्ची करके कर्ज के बोझ में दब के मकान बनाना, इंस्टॉलमेंट पे कार खरीदना, इंस्टॉलमेंट पे फ्रिज खरीदना, इंस्टॉलमेंट पे वॉशिंग मशीन खरीदना। क्योंकि सामने वाले के घर में वॉशिंग मशीन है और मुझे भी वॉशिंग मशीन खरीदनी है, सामने वाले के घर में एसी लगी है, मुझे भी एसी खरीदनी, जबकि सारा सामान कर्ज पे लाया है। एक दिन जमीन घर उसका बिक जाएगा, ये सारे सबका इंस्टॉलमेंट चुकाने में। नहीं, वो लिया है एसी तो मुझको भी लेना ही लेना है। सच कहा मुस्तफा ने, आखिर जमाने में लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। एक 18 साल का जवान नाच रहा है तो चलो जवान है, लेकिन 80 साल की बुढ़िया को क्या हो गया जो अपने पोते की शादी में नाच रही है? ये 60 साल की औरत को क्या हो गया जो अपने बेटी की शादी में नाच रही है? इसे क्या हो गया? आखिर ये 70 साल की बुढ़िया नाच के क्या दिखाना चाहती है? ये क्या करना चाह रही है? मर्द पैदा हुआ है 10 कुंटल मिट्टी अपने सर पे लेके वह बोझ ढोएगा। मर्द पैदा हुआ है फजाओं में एक साल तक मुअल्लक रह के कायनात की सच्चाई का पता लगाएगा। मर्द पैदा हुआ है समंदर में गोता लगा के समंदर की सच्चाइयों से बाखबर होगा। मर्द पैदा हुआ है रात भर फैक्ट्री के दरवाजे पर लाठी लेके दरबानी करेगा। मर्द पैदा हुआ है ट्रैक्टर और ट्रॉली चलाएगा। मर्द पैदा हुआ है खेत में 15-15 घंटे तक बारिश में भीग कर वह खेती बाड़ी करेगा।
ये काम औरत नहीं कर सकती है। मर्द को अल्लाह ने औरतों के मुकाबले में डबल ताकत दी है। यही वजह, इसका चमड़ा स्ट्रांग है, इसकी फिक्र स्ट्रांग है, इसकी हड्डी मजबूत है। औरतें चूंकि सिर्फ नाजुक हैं, इसलिए अल्लाह ने उनके चेहरे पे दाढ़ी के बाल नहीं उगाए हैं। उनके हुस्न की जरूरत है मर्दों के लिए, वो कोमल है, वह सॉफ्ट है, वह नर्म है। उसका चमड़ा उतना हार्ड नहीं है कि दाढ़ी के बाल उगाए, इसलिए वह नर्म है, नर्म रहे, पर्दे में रहे। मगर आप देख लें, ये मर्द लंबा बाल रख करके साहब उसमें रबड़ लपेट रहा है। ये मर्द साहब छींट वाला कपड़ा पहन करके औरत बनना चाह रहा है। ये मर्द घर में बैठ रहा है, औरतों को पढ़वा के उससे कमाई करके खा पी रहा है। ये औरतें हैं जो सर के बाल कटवा के ये मर्द बनना चाह रही। क्या हुआ? मुस्तफा ने क्या कहा? तुम ज़ौक़ूलो अक्सरे ज़ालिका ज़मान। एक वक्त ऐसा आएगा कि उस जमाने के अक्सर लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। आज मर्द औरत बनना चाह रहा है। नहीं देखा आपने लंबे लंबे बाल रखकर रबड़ रगड़ने का क्या मतलब है? ये मर्द गले में लॉकेट पहन रहा है, ये लॉकेट तो औरतों को पहनना था। ये मर्द हाथ में सोने की अंगूठी पहन रहा है, क्या मतलब? तुम मर्द हो या औरत हो? या सोना मर्द के लिए हराम है, ये औरत के लिए जायज है। हाथ में मेहंदी लगाना ये औरत का काम है, ताकि औरत और मर्द के हाथ में फर्क पैदा हो जाए। लेकिन आज औरतें मेहंदी नहीं लगा रही, मर्द मेहंदी लगा रहा है। और सब मर्द अपने हाथ में सोने का कंगन पहन रहा है, औरतें चूड़ी पहनना छोड़ रही हैं। आखिर क्या हो रहा है? ये औरतें जींस पहन रही हैं और मर्द साहब हाफ पैंट चड्डी पहन रहा है। मर्द कोट पहना है, अंदर में इनर पहना है, स्वेटर पहना है, 4 लिबास है। और ये सिर्फ नाजुक है, सिर्फ अपना हुस्न दिखलाने के लिए एक मामूली सा बारीक कपड़ा पहन के ठहर रही है। यानी मर्द औरत बनना चाह रहे हैं, औरतें मर्द बनना चाह रही। साहब लड़के हमारे गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, हमारे बच्चे दिन भर गुटखा खा रहे हैं, साहब हुल्लड़बाजी कर रहे हैं। बेटा को संभालने का ख्याल नहीं कि मेरा बेटा प्रोफेसर बने, डीएम बने, एसपी बने, बहुत बड़ा आलिम बने। नहीं, ये सारा ख्याल हटके अब बिटिया पे आ गया है कि मेरी बिटिया डॉक्टर बनेगी, मेरी बिटिया आईपीएस ऑफिसर बनेगी। ये बताएं, जबकि हर बेटी की शादी होगी, मेरी बेटी डीएम हो जाए, 5 करोड़ रुपए महीना कमा ले, क्या वो बगैर शौहर के रह पाएगी क्या? अक्सर बेशतर सारे लोग देख रहे हैं कि जो भी औरतें जॉब में जा रही हैं, 99.9% उसका अपने शौहर से रिश्ता ताल्लुकात खुशगवार रही है। यहां तो स्कूल के एक मामूली टीचर जो 35,000 रुपए महीना कमाती है, उनका रिश्ता शौहर से बिगड़ा हुआ है। वह शौहर से तलाक का मुतालबा कर रही है। 35,000 कमाने वाली आज जो डॉक्टर बन के 5 लाख डेली कमाएगी, क्या वो चाहता उनका बाप के इनका रिश्ता इनके शौहर के साथ खुशगवार रहेगा, एक अच्छी जिंदगी गुजारेगी? नहीं होगा ऐसा। देखने में लगता है वह उसकी बीवी है, घर में लत्तम जुत्तम का माहौल है। यहाँ बगैर कमाए तो सर के बाल निचोड़ साहब सर के बाल उधेड़ के रख दे रही है। और जो 5 लाख महीना कमाएगी उसका क्या हाल होगा? तो बच्चा जोकर है, उसे डॉक्टर बनाने का ख्याल नहीं है। एक जुनून चढ़ा हुआ है कि बिटिया को डॉक्टर बना रहा है, एक जुनून चढ़ा हुआ है कि बेटी को आईपीएस ऑफिसर बना रहा है। लाका चाहे लंगटा रहे, लाका चाहे चोर बने, लाका चाहे डकैत बने, लड़का चाहे इश्कबाज बने, लड़का चाहे छोकरी बाज बने, लड़का चाहे सनीमा बाज बने, सब चलेगा। बिटिया को डॉक्टर बनाना है। जबकि उनकी शादी होगी, उनके शौहर के जिम्मे उसका नानो नफ्ता है, उनके शौहर के जिम्मे उसकी मेहर की रकम है। आज कितने लोग हैं दुनिया में, सब अपनी बीवियों को अपने घर में रानी बना के रखते हैं, खुद मेहनत करते हैं, हल चलाते हैं। तो हर औरतें अपने शौहर के संरक्षण में रहती हैं। तो एक शौहर अपनी बीवी को भी पालता है और 10 बच्चों को भी पालता है। लेकिन जब औरत खुद से कमाई करने लगे, इल्ला माशाअल्लाह अच्छी चंद और खवातीन को छोड़कर 90% खवातीन अपने शौहर से बागियाना रुख इख्तियार कर लेती है। उनका कायदे से जीना मुश्किल है। एक डीएम खवातीन कर्नाटका में, उन्होंने अपने डीएम शौहर से तलाक का पिटीशन इदारे शरिया में डाल दिया। चूंकि शौहर भी डीएम है और वो भी डीएम है, उसे तो मस्त रहना चाहिए कि मैं भी डीएम हूं, मेरा शौहर भी डीएम है। दोनों के 10 लाख रुपए महाना घर में आएंगे, खूब उन्नति करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे, तरक्की करेंगे। नेचुरल सिस्टम से बगावत करने वाला कभी सुकून नहीं पाएगा। औरतें रही हैं घर को जन्नत बनाने के लिए, मर्द बना है
है बाहर मेहनत करने के लिए। अगर ये उल्टा पुल्टा काम होगा तो दुनिया में तलाक होगी, दुनिया में तकरार होगी, दुनिया में खुदकुशी होगी, दुनिया में जहर खुरानी के वारदात बढ़ेंगे। बेशुमार लड़कियां केरोसिन डाल के मर रही है, बेशुमार औरतें अपने घर में फांसी के फंदे पे लटक रही है। यहां तक कि फिल्म इंडस्ट्रीज की औरतें जो करोड़ों कमाने वाली है, उनकी सड़ी हुई लाश उनके फ्लैट से बाहर निकल रही है। कुदरत के निजाम के खिलाफ जो कदम उठाएगा, नेचुरल निजाम से हट के जो जिएगा, सुकून नहीं मिलेगा, चैन नहीं मिलेगा, आग लगेगी समाज में। कुदरत का निजाम यही है कि मुस्तफा की पैरवी में अल्लाह ने सुकून रखा है, हुजूर की गुलामी में अल्लाह ने सुकून रखा है। हुजूर से हट के कोई जिएगा तो जहन्नम वहां मिलेगा, बेचैनी की आग में यहां जलेगा। और हुजूर की गुलामी में जो जिएगा, सुकून यहां मिलेगा, जन्नत वहां मिलेगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत जान की राहत का राज इसी में पिना है कि अपने मन के मुताबिक आदमी ना जिए, अपनी अक्ल पे भरोसा ना करे, बल्कि वो तमाम कुछ वहां से ले जो दुनिया के लिए मॉडल बना के भेजा गया है। यानी अपनी अक्ल पे नहीं, मुस्तफा जाने रहमत के मार्गदर्शन पर भरोसा करे, हुजूर के इरशादात पे भरोसा करे कि मुझे जीना कैसे है, सरकार ने मुझको क्या कहा है, हुजूर ने किन चीज से रोका है। मनमाने ढंग से जीने का नतीजा है कि सारा काम उल्टा पुल्टा हो रहा है। उसी उल्टा पुल्टा होने के नाते घर में लगी है आग, खानदान में लगी है आग, गांव में लगी है आग। लोग अपने खानदान वालों से रिश्ता छोड़ के दूसरों से दोस्ती कर रहे हैं, बाप से बात नहीं कर रहे हैं, गैरों से एक घंटे तक दोस्ती कर रहे हैं, अपनी बहन को देखने तक नहीं जा रहे हैं, दूसरों की बहन को अपनी भाभी बना रहे हैं और अपनी बहन बना रहे हैं। मुंह बोली बहन है हमारी, अपनी बहन तो बहन है नहीं, उनके पास तो जाता नहीं है, उनके से तो बात फोन से करता नहीं। और ये कौन है? यह मुंह बोली बहन है। मुंह बोली बहन से रिश्ता है और अपनी बहन से दुश्मनी है। और फिर उसके बाद जिसको मुंह बोली बहन कहा था, पता चला कि बहन अपने शौहर से तलाक ले रही है और ये मुंह बोला भाई अपनी बीवी को छोड़ करके उस मुंह बोली बहन के साथ वो दिल्ली पंजाब भाग करके होटल को मुज़य्यन कर रहा है। नहीं चलेगा। मुंह बोली बहन का क्या रिश्ता है? अपनी बहन से प्यार कर, अपनी मां से प्यार कर, अपनी बेटी से प्यार कर। अजनबी औरत चाहे भाभी क्यों ना हो, चाहे कजिन क्यों ना हो, वहां खतरा है। इसलिए पैगंबर आजम ने कहा था कि देवर तो तेरे लिए मौत है, यानी वहां तो इज्जत के डूबने और लूटने का कभी अंदेशा है। तो अपने मनमाने ढंग से बहन और सिस्टर और कजिन का रिश्ता मत बना। रिश्ता वही है जो मुस्तफा ने कहा है, मुस्तफा ने जो उसूल दिया है, उससे हटेगा तो समाज में जिनाकारी फैलेगी, उससे हटेगा तो समाज में आग लगेगी। आज जिना को रोकने में अमेरिका नाकाम है, जिना को रोकने में हिंदुस्तान की गवर्नमेंट नाकाम है, जिना को रोकने में आज सारी दुनिया के सारे ममालिक नाकाम है। इसलिए कि वह अपने हिसाब से पुलिस का सहारा ले रहा है, कोई हुकूमत पुलिस का सहारा ले रही है, कोई हुकूमत साफ कानून नए नए बना रही है। कुछ नहीं हो रहा। हिंदुस्तान में हर 10 मिनट पे रेप के केस दर्ज हो रहे हैं, अमेरिका में हर 2-4 मिनट के बाद रेप के केस दर्ज हो रहे हैं। इसलिए कि आजादी का गलत इस्तेमाल है, फ्रीडम का गलत इस्तेमाल है, पर्दे को बोझ माना जा रहा है। अपनी अक्ल को घुसेड़ के मर्दों की तरह औरतों को भी घर से बाहर निकाल के मर्द के बाजू में बिठा के मखलूत तालीम का इंतजाम किया जा रहा है। नतीजे में स्कूल में रेप है, कॉलेज में रेप के वारदात है, समाज में रेप है। जो पढ़ाने वाली शिक्षिका टीचर है वो वहां रेप कर रही है, रेप करवा रही है। नहीं रुकेगा रेप। एक कानून है, वह कानून हया, वो है कानून पर्दा, मुस्तफा का दिया हुआ। जहां अमेरिका यूरोप का कानून दम तोड़ दे, वहां मुस्तफा का कानून पर्दा नाफिज कर दे। बगैर पुलिस की मदद के 80% ज़िनाकारी का खात्मा हो जाएगा। बेशक बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती शहरियार साहिब क़िबला, इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस। कुरान अल्लाह का कलाम, कुरान अल्लाह का कलाम है, जो अल्लाह सारी डिमेरिट से पाक है, जो अल्लाह तमाम डिफेक्ट से पाक है, जो अल्लाह तमाम कमजोरी तमाम वीकनेस से पाक है। हम तो कमजोरी का पुतला है। मेरे पेट में है 2 kg पाखाना,
हमारे पेशाब की थैली में है 1 लीटर पेशाब। हमारे पास नींद कमजोरी है, मैं जब सोता हूं तो मुर्दा बन जाता हूं, कोई भी आके मेरी गर्दन पे छुरी चला सकता है। मुझको जब पेशाब लगता है तो भरी महफिल में वजीर आजम उठ करके वो वॉशरूम जाता है। आप सबों को जब लेट्रिन लगता है तो आप बाथरूम में जाके वो काम करते हैं जो काम एक मेहतर करता है। मेहतर किसे कहते हैं? जो दूसरों का पखाना साफ करता हो। और हर आदमी अपने आप में मेहतर है, क्योंकि हर आदमी अपना पखाना वॉशरूम में खुद साफ करता है। वह दूसरे नौकर गुलाम को लेके नहीं जाता है कोई तुम चलो पखाना मैं करूंगा तुम हाथ से साफ करना। वो इंतहाई दर्जे का बदअखलाक माना जाएगा जो वॉशरूम में अपने नौकर गुलाम को लेके जाएगा। इसलिए अमेरिका के जो बाइडन हो या इसराइल के नेतन्याहू हैं या हिंदुस्तान के कोई हुक्मरान हो, वो वॉशरूम तनहा जाता है, अपने हाथ से अपना पखाना साफ करता है और दिन में यह काम 2-3 बार करता है। और जब तक जिंदा रहेगा तब तक करना होगा। ये जब तक लाचार था तो मां करती थी, मां की गोद में मां पखाना साफ करती थी। और जब यह 2-4-5 साल का था तो मां उसके कपड़े को धोती थी। लेकिन जैसे यह मैच्योर हुआ तो अपना पखाना खुद से साफ करना है। ये इतनी बड़ी कमजोरी अल्लाह ने बंदों के साथ लगा दी है। खाना है अब पखाना करना है, और फिर जिसके पेट में 2 लीटर पखाना वो ये बोले कि आई एम ग्रेटर देन यू, मैं तुमसे बड़ा हूं, मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं। ये घटिया है, ये मेहतर है, ये डोम है, ये फला है, वाह ये भंगी है। तो अगर तू भंगी है पखाना ढोने वाला तो तू भी उस भंगी से कम है कि वो दूसरों का पखाना ढोता है और तुम अपना पखाना धोता है वॉशरूम में। इतनी बड़ी कमजोरी अल्लाह ने लगा दी। अरबपति हो उसे भी वॉशरूम जाना है, मजदूर हो उसे भी अपने हाथ से पखाना धोना है, ताकि जब भी घमंड हो अपने हुस्न पे, जब घमंड हो अपने माल पे, घमंड हो अपनी बिरादरी पे, घमंड हो अपनी मेजॉरिटी पे, घमंड हो अपने इक्तदार पे, तो बंदे वॉशरूम में अपना पखाना साफ करना याद कर लेना। तू मेहतर को बुरा समझता है, वह काम तू कर रहा है। जब उस पर गौर करेगा तो सारा गुरूर मिट जाएगा, आजिज़ी खाकसारी पैदा हो जाएगी। क्योंकि आदमी जब सोचेगा तब यहाँ तो हर आदमी सोचता है, गरीब भी सोचता है कि मैं अरबपति हूँ, और अरबपति सोचता है कि मैं आदमी नहीं बल्कि मैं बहुत बड़ा तानाशाह हूँ, मैं जो चाहूंगा सो हो जाएगा। अल्लाह ने मौत को मेरे पीछे लगा दिया है, अल्लाह ने बीमारी को मेरे पीछे लगा दिया है, अल्लाह ने रुसवाई को मेरे पीछे लगाया है, अल्लाह ने गरीबी को मेरे पीछे लगाया है। आज अमीर था, कल पूरे समाज का गरीब तरीन इंसान बन गया, सारे लोग उसकी गुर्बत का मजाक उड़ा रहे हैं। कल सेहतमंद था, आज वेंटिलेशन पे चला गया, आज ऑक्सीजन पे चला गया। उनसे कहिए कि बड़ा कल इतराते थे, बड़ा कल घमंड करते थे, तोड़ देंगे, मार देंगे, काट देंगे। अब बताओ हाथ उठाओ, वेंटिलेशन पे कैसे उठा सकता है? नींद मेरी कमजोरी, मौत मेरी कमजोरी, गरीबी मेरी कमजोरी, रात मेरी कमजोरी, मौसम की तब्दीली मेरी कमजोरी। यह कमजोरी नहीं बल्कि मेरे जिंदा रहने के लिए जरूरी चीजें हैं। मगर हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नींद देके मुर्दा बनाया है, फिर मुझे जिंदा करता है। अल्लाह ने मुझे पसीने की बदबू दिया है ताकि कभी इतराना मत, आजिज रहना, खाकसार रहना, मोडेस्ट रहना, ह्यूमिलिटी से काम लेना, ट्रूथफुलनेस से काम लेना, काइंडनेस से काम लेना। इंसान वही है जिसमें ह्यूमन क्वालिटीज मौजूद है। जानवर मत बनना, वरना जो अल्लाह सेहत देना जानता है वह बीमार करना भी जानता है, जो अल्लाह दौलतमंद बनाना जानता है वह गरीब करना भी जानता है, जो अल्लाह समाज में इज्जत देना जानता है वह समाज में जलील करना भी जानता है, जो अल्लाह राजा बनाना जानता है वो अल्लाह हाथ में कटोरा दे के भीख मंगवाना भी जानता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला का जो समझदार बंदा है, जो मुस्तफा का गुलाम है, वह ना बीमारी में टूटता है और ना सेहत में मगरूर होता है, ना खुशहाली में इतराता है और ना गरीबी में मायूसियत का शिकार हो जाता है। वह हर हाल में अल्लाह पर यकीन करता है कि मेरा खुदा वो है जो हुकूमत देना भी जानता है और हुकूमत का गलत इस्तेमाल हो तो उसको भिखारी बना भी जानता है। मेरा खुदा वही है जो फिरौन को 400 साल की लंबी उम्र देना भी जानता है, उसे दरिया में डुबा के तड़पा के मारना भी जानता है, ताकि तेरी नजर हुकूमत पे ना रहे, तेरी नजर खुदा की अता पे रहे, मुस्तफा जाने रहमत पे रहे। और इससे हट के जो जिएगा वो काफिरों की दौलत को देख करके काफिर हो जाएगा। इससे हट के जो जिएगा उसके इक्तदार को देखकर ये खुद बेईमान हो जाएगा। उससे हट के जो जिएगा उसका चहल पहल
और उसका समाज में अहले गहले फिरना, ये इसे काफिर बना देगा। इसलिए अपनी सोच पे नहीं, मैंने बात वहां से की है कि इंसान वही है जो अक्ल का इस्तेमाल करे, अक्ल का इस्तेमाल करे और शरीयत की कसौटी में सारे मैटर को सोचे। अगर नहीं सोचेगा तो वह पागल हो जाएगा। इसमें बड़ी बड़ी बातें इसके दिमाग में नहीं आएंगी। मैंने क्या कहा कि इस्लाम सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह अमेरिका के प्रधानमंत्री को इस्लाम नहीं दिया, आपको दिया। अल्लाह ने नेतन्याहू के दिल में इस्लाम की मोहब्बत नहीं डाली। अल्लाह ताला आपका जो रेडी चालक है, रिक्शा चालक है, जो साहब गली कुचे में कांदा और प्याज और लहसुन बेचता है, 200 रुपए डेली कमाता है, ये उस नेतन्याहू से करोड़ों गुना बेहतर है। क्योंकि नेतन्याहू मरेगा तो खरबों साल आग में जलेगा, लेकिन यह रेडी चलाने वाला मुसीबत में कितने दिन तक रहेगा? 70, 80, 90 साल, और उसमें भी आराम से खाएगा पिएगा, 200 रुपए कमाएगा। और जैसे मरा, अगर ईमान रहा, सब्र रहा, नमाज रही, तो मरने के बाद खरबों साल की जन्नत उसके लिए इस्तेकबाल करने के लिए तैयार है, हमेशा जन्नत में रहेगा। तो दुनिया की राहत भी आर्जी है और दुनिया की तकलीफ भी आर्जी है। तो ये हुकुम हाकिम बनना, सरबराह बनना क्या फायदा देगा? मरने के बाद 70 साल 1 सेकंड की तरह गुजर जाते हैं और फिर 100 साल 1 मिनट अल्लाह के सामने है। मोमिन की नजर आखिरत पे रहती है, मोमिन की नजर जन्नत पे रहती है, इसलिए इनका जीना आसान हो जाता है। अगर जन्नत और आखिरत और हुजूर की शरीयत से हट के अगर सोचेंगे तो उनका इख्तिदार काफिर बना देगा, उनकी दौलत काफिर बना देगी, उनकी ताकत हमारे बच्चों को काफिर बना देगी। इसलिए बच्चों की घुट्टी में पिलाना होगा ये झूठा इख्तिदार, ये दुनिया की शोहरत, ये दुनिया की दौलत, ये दुनिया की मालियत, ये दुनिया का इख्तिदार, ये सब पानी का बुलबुला है। असल चीज है आखिरत, जहां खरबों साल, महासंख्यों साल, बेगिनती साल, जहां खरबों ही की हैसियत क्या है, वहां तो मौत को ही ज़बह कर दी जाएगी, मौत ही नहीं है। दुनिया में 100 साल के अंदर ही मौत आनी है, मरने के बाद जो दुनिया है वहां मौत ही नहीं है। आग है तो सदा आग ही आग है, और बाग है तो सदा बाग ही बाग है। तो अपने बाल बच्चों के दिमाग में अगर आखिरत की बात अब बता देते हैं, वह कोटा में नीट की तैयारी करते हुए वो जहर खा के नहीं मरेगा, वह भोपाल में साहब वो नीट की तैयारी करते हुए वो खुदकुशी करके फांसी के फंदे पे लटक के नहीं जान देगा। आज हर दिन खबर आ रही है कि जो जहां कोचिंग सेंटर का हब है, जैसे भोपाल है, जैसे कोटा है, जैसे दिल्ली है, इलाहाबाद है, जहां IAS की तैयारी करवाई जाती है, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर हैं, वहां से बच्चों की लाशें निकल रही है। क्योंकि माँ बाप की तमन्ना है कि मेरा बेटा DM बनेगा, और वह जमीन बेच बेच के अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। लेकिन बच्चा समझ रहा है कि मैं DM नहीं बन पाऊंगा, मेरे माँ बाप की तमन्नाओं पे खरा नहीं उतर पाऊंगा, तो फिर मेरे बाप टूट जाएंगे। वो समझता है कि बेहतर है कि यही मैं जान दे दूं। वह जान दे रहा है। हमेशा खबरें आती हैं कि कोटा में इस बार 25 लड़के जो मेडिकल की तैयारी कर रहे थे, वो 25 लड़के फांसी के फंदे पे लटक गए, अपने ही कमरे में, रूम में गमछा तौलिया लगा के फैन से उसी पे लटक के मर गए। लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि एक खानका का कोई पीर खुदकुशी किया हो, आपने कभी नहीं सुना होगा मदरसे का कोई तालिब इल्म फांसी के फंदे पे लटक गया हो। अगरचे बीमार पड़ा मर गया वो अलग बात है, लेकिन अपने मुस्तकबिल के बारे में चिंतित और फिक्रमंद होकर कि मैं अगर कोई बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दिया तो मेरे माँ बाप को बड़ी मायूसी हाथ लगेगी, इसलिए मैं उससे बेहतर समझता हूं कि जहर खा के मर जाऊं। ऐसा करोड़ों में कोई केस नहीं मिलेगा। क्यों? इसलिए कि माँ बाप की तमन्ना स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले लड़कों से यही है कि दुनिया में सुखी रहे, दुनिया में मर्तबा मिले, दुनिया में जॉब मिले। जिसकी नजर दुनिया पे रहेगी, अगर दुनिया नहीं मिली तो जहर खा के मरेगा। जिसकी नजर दुनिया पे रही, सामने वाले का मुकाबला नहीं कर पाया, वो खुदकुशी करके मरेगा। अगर किसी के कार की तो कोई हद नहीं है, मकान की तो कोई हद नहीं है, जॉब की तो कोई हद नहीं है, अदना दर्जे का जॉब है वह चपरासी बनना, और साहब रेलवे की गुंटी में अब उसको ऊपर नीचे करना। हाई क्लास का जॉब है इंडिया में, IAS ऑफिसर बनना। तो जॉब की कैटेगरीज है, मगर मैं दिमाग में ठान लूं IAS मुझको बनना है, अगर नहीं बन पाया तो क्या करेगा? जहर खा के मर जाएगा। सामने वाले के पास अल्टो कार है 4 लाख की, मैं खरीदना है, मैंने खरीद लिया। फिर सामने वाला साहब वो इनोवा खरीद लिया 25 लाख की, फिर मुझको मुकाबला करना है। फिर सामने वाला साहब वो फॉर्च्यूनर ले आया 50 लाख रुपए की। अब क्या करेंगे आप? फिर आप अपनी जमीन बेचें, हाँ है करें, बैंक से कर्जा लें, फिर आपने फॉर्च्यूनर लिया। सामने वाला फिर 2 करोड़ की कार खरीद लिया, फिर आप क्या करेंगे? 2 करोड़ की कार जमीन बेच
की खरीदा, फिर सामने वाला 10 करोड़ की जागवार कंपनी की कार खरीद लिया, फिर आप क्या करेंगे? न कार की हद है, न मकान की हद है, न डेकोरेशंस की हद है। तो फिर अगर आपकी नजर दूसरों के मुकाबले पे रही तब तो इसी तरह जलील हो के बुरी मौत मरते रहेंगे। लेकिन अगर नजर मुस्तफा पे रही, सब्र पे रही, कनात पे रही और फिर मुस्तफा के फरमान पे रही और जन्नत पे रही, आखिरत पे रही कि दुनिया में सोने का घर भी बना लो, आखिर अंजाम मौत है, कब्र में जाना है, इसको छोड़ना है। अगर नजर आखिरत पे रही, मुस्तफा के फरमान पे रही, वो जहर नहीं खाएगा, गरीबी आई तो सब्र करेगा, और मालदार बना तमन्ना पूरी हुई तो नेमत का शुक्र अदा करेगा। तो नेमत का शुक्र अदा करना दर्जात को बढ़ा देगा, सब्र करना बेपनाह अजर का हामिल बना देगा। मालदारी में भी ईमान बचेगा, गरीबी में भी ईमान बचता रहेगा। लैसल ग़िना अन कसरतिल अर्थ वलाकिन्नल ग़िना ग़िनन नफ्स। हुजूर फरमाते हैं कि असल में मालदारी ज्यादा अमाउंट जमा करना नहीं है। द ट्रू riches are not having a great amount of property। असल में मालदारी ये नहीं कि प्रॉपर्टी ज्यादा जमा कर ले, असल में रिचेस इज सेल्फ कंटेंटमेंट है, अपनी खुद सब्र करना, ये असल में मालदारी है। कनात से काम लेना, ये असल में मालदारी है। हुजूर से हट के जिएंगे तो समाज में आग लगेगी, हुजूर से हट के जिएंगे तो शख्सियत मजरू हो जाएगी, हुजूर से हट के जिएंगे तो खुदकुशी होगी जैसे समाज में हो रही है। मगर नजर रहे मुस्तफा पे तो जीने का मजा मिल जाएगा, नजर रहे मुस्तफा पे और मुस्तफा के फरमान पे तो किराए के घर में भी बादशाहों जैसा सुकून मिलेगा। वरना ही तो आप यूरोप के घर में, अरबपति घर में पैदा हो, अगर हिर्स और लालच से आपने काम लिया तो फिर वो दरिद्र बन जाएगा, फिर वो साहब जब मुकाबला नहीं कर पाएगा सामने का तो जहर खा के मर जाएगा। यही वजह है लता मंगेशकर जी ने कहा था कि 90 साल की लंबी उम्र मेरी हुई, दुनिया भर का मैंने भ्रमण किया, अमेरिका, यूरोप, टोरंटो, फ्रांस, जापान, मलेशिया, कनाडा, कहां नहीं मैं गई, और करोड़ों का जेवर मैं खरीदी, और बंबई के पौष इलाके में उसका घर था। लेकिन जब उनसे कहा गया हाउ डू यू फील, इस प्रॉपर्टी, इस शोहरत, इस पॉपुलैरिटी पर आप कैसे कि किस कदर नाज कर रही हैं कि दौलत भी, इज्जत भी, शोहरत भी, करोड़ों आदमी आपके फैंस हैं, आपके गाने लोग गा रहे हैं, पार्लियामेंट हाउस में आपने वहां जाके देशभक्ति के गीत गाया, प्रधानमंत्री के सामने सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आपकी आवाज सुन के मस्त और मशहूर हो गए। इतनी पॉपुलैरिटी, इतनी शोहरत, तो आप तो मस्त रहती होंगी, दौलत भी, बंबई में घर भी, अमेरिका यूरोप का सफर भी, करोड़ों के जेवरात भी, करोड़ों की कार भी। आखिर क्या चाहिए बंदे को? बंदा कार के लिए, मकान के लिए, दुकान के लिए, मॉल के लिए, कॉम्प्लेक्स के लिए, अमेरिका जाने के लिए, 10 करोड़ पे फिक्स डिपॉजिट करने के लिए, इसी के लिए लोग लालायित और बेचैन रहते हैं, और वो सारी नेमतें उनको हासिल है। बंबई घूमने के लिए, बंबई में जिसका घर हो, जिस इलाके में साहब मुकेश अंबानी का घर हो, उसी मोहल्ले में उनका घर हो, समंदर के किनारे घर हो, सबसे कीमती इलाके में, लेकिन वो क्या कह रही है? वो कहती है आई लाइक टू लीव दिस वर्ल्ड, मैं ये दुनिया छोड़ना चाहती हूं, जो मैं चाहती थी मुझको नहीं मिला। अल्लाह समद, करोड़ों जिसके फैंस हो, मगर वो क्या कहती? जो मैं ढूंढती थी मुझको नहीं मिला। एक पांव अमेरिका में है, दूसरा पांव फ्रांस में है, उसके बावजूद कहती हैं जो मैं ढूंढती थी मुझको नहीं मिला। यहां तो बिहार और उत्तर प्रदेश की बात छोड़िए, बंबई में पौष इलाके में जिसका घर हो, वो कहती है जो मैं चाहती थी मुझको नहीं मिला। क्या चाहती थी वो? मकान तो है, गाड़ी है, शोहरत है, इज्जत है, दुनिया भर का सफर है, फिर क्या चाहती थी? उनका एक जवाब था कि जो मैं ढूंढती थी मुझको नहीं मिला। इसका मतलब है वो सुकून दिल चाहती थी, वो दिल का इत्मीनान चाहती थी, और वो दिल का इत्मीनान नहीं मिला। ना पॉपुलैरिटी के ढेर पे, ना पार्लियामेंट में गाना गा के, ना करोड़ों के घर में रह के, ना अमेरिका फ्रांस से घूम के। ये बताएं कि इस कदर शोहरत और दौलत की मलका जब उसको सुकून नहीं मिला, जो 5 वक्त की नमाज छोड़ के एक छोटा सा घर बना रहा है, उसे क्या सुकून मिलेगा? जो 1 कट्ठा जमीन खरीद रहा है, उसे क्या सुकून मिलेगा? जो सऊदी अरब में 10 साल ऊंट चरा के एक छोटा सा घर बना रहा है, उसे क्या सुकून मिलेगा? जब यह खरबों के ढेर पर बैठने के बाद भी सुकून नहीं है, तो सुकून कहां मिलेगा? ए सुकून तू है कहां? ए चैन तू कहां है? यह जवाब कोई गांधी नहीं देगा, कोई नेहरू नहीं देगा, आइंस्टाइन नहीं देगा। यह जवाब मुस्तफा जाने रहमत देते हैं, कायनात का सबसे बड़ा मसीहा देता है कि पढ़ कुरान। कुरान कहता अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। न सुकून न महलों में है, सुकून न दौलत में है,
है, सुकून न शोहरत में है, सुकून न पूरी दुनिया घूमने में है। अल्लाह ने सारा सुकून अपनी इबादत में रखा है, अपने जिक्र में रखा है, अपनी याद में रखा है। करोड़ों में खेलने वाली वहां बदन में लगी है बेचैनी की आग, मगर मेरा कोई फकीर किराए के घर में रहता है, जहां सजदा है वहां सुकून है, जहां रियाजत है वहां सुकून है, जहां तिलावत है वहां सुकून है, जहां समूह सलात की पाबंदी है वहां सुकून है। तो सुकून का रास्ता खुद साख्ता नहीं मिलेगा, अल्लाह ने जहां सुकून रखा है वहीं सुकून मिलेगा, चैन मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तारबंदी, अल्लामा मुफ्ती शहरियार साहिब क़िबला। ए मेरी कौम, मैंने आप तक यह पैगाम इसलिए पहुंचाया कि चूंकि अल्लाह ने आपको इस रुए जमीन की सबसे धनवान कौम बनाया है। जो दौलत उन लोगों के पास नहीं है, वह दौलत अल्लाह ने आपको दिया है। वह दौलत है ईमान की दौलत, वह दौलत है इस्लाम की दौलत, वह दौलत है कुरान की दौलत, वह दौलत है मुस्तफ़ा जाने रहमत की दौलत जो अल्लाह ने आपको दिया है। मुस्तफ़ा का कलमा आप पढ़ते हैं, कुरान शरीफ आप पढ़ते हैं, इस्लाम आपके पास है, मस्जिदें आपके पास है, काबा आपके पास है, मिना मुज़दलिफ़ा मताफ मसा आपके पास है। इतनी सारी नेमतों के रहने के बावजूद अगर आपका चेहरा सूखा रहे, आप काफिरों की तरह दौलत में उनका मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ जाएं, नमाज रोजे हज ज़कात सब छोड़ करके आप भी उन्हीं की तरह पागल हो जाएं कि माल चाहिए, माल चाहिए, माल चाहिए, चाहे नमाज छूटे, रोज़ा छूटे, हज में ताखिर हो, सब चलेगा मगर माल चाहिए। अगर ये बात है, इसका मतलब है कि आप हीरे जवाहरात की कदर नहीं कर रहे हैं। आपको भी हीरा छोड़ के कंकर चाहिए, हीरा छोड़ के पत्थर चाहिए, हीरे जवाहरात और गोल्ड छोड़ के आपको मिट्टी चाहिए। आपने नहीं सुना वो हदीस, हुजूर ने क्या फरमाया, जिसको कुरान पाक का इल्म दिया गया उसके बावजूद वो ये समझे कि दूसरों को मुझसे ज्यादा बड़ी नेमत दी गई है, तो ऐसा है जैसे उसने कुरान पाक के इल्म का अपमान किया, उसने कुरान पाक के इल्म की तौहीन कर दी। इसलिए जिसको कुरान का इल्म दिया गया वो ना समझे कि बैरिस्टर मुझसे अच्छा है, वो ना समझे कि प्रधानमंत्री मुझसे अच्छा है, वो ना समझे कि सामने वाला आदमी जो 1000 बीघा जमीन, 1 एकड़ जमीन का मालिक है, वो जमींदार के सामने मेरी क्या हैसियत है। जिसको इल्मे कुरान दिया गया, अगर उसने दूसरों को समझा कि उसके पास मुझसे बड़ी नेमत मौजूद है, उसने उस नेमत की तौहीन कर दी, उसका अपमान किया। तो जिसको इस्लाम की दौलत दी गई, ईमान की दौलत दी गई, जो दौलत अरबपति के पास नहीं है, अगर वो ये समझ लिया कि मुशरिकों को मुझसे ज्यादा इनाम है, वो चैन सुकून से रहता है, उनके पास इख्तिदार और दौलत है, उनके पास खरबों पैसे हैं, तो उसने इस्लाम की दौलत का अपमान किया। हो सकता है ये अपमान की सजा ये मिले कि अल्लाह उससे ईमान को छीन ले, इस अपमान की सजा ये मिले कि अल्लाह उसे उन्हीं दौलत देकर उन्हीं मुशरिकों की सफ में शामिल कर दे। जब तुझे गोल्ड पसंद रही है, जाओ उसके साथ मिट्टी ले लो। जब तुम्हें इज्जत पसंद रही है, जाओ उस मुशरिकों के साथ तुम जहन्नम बन जाओ। जो ईमान को सबसे बड़ी दौलत नहीं समझेगा, वह मकान को सबसे बड़ी दौलत समझेगा, इख्तिदार को सबसे बड़ी दौलत समझेगा, तो अल्लाह इख्तिदार दे के ईमान छीन लेगा, अल्लाह दौलत दे के ईमान छीन लेगा। अगर आप चाहते हैं कि ईमान सबसे बड़ी दौलत है, तो हर वक्त ज़बान पे चर्चा करना होगा, इलाही लकल हम्द व लका शुक्र, तेरी तारीफ, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे अमेरिका के यहूदी घर में नहीं पैदा किया, हिंदुस्तान के ब्राह्मण घर में नहीं पैदा किया, हिंदुस्तान के राजपूत घर में नहीं पैदा किया, हिंदुस्तान के खरबपति घर में नहीं पैदा किया, तूने मुझे मुसलमान घर में पैदा किया, सुन्नी घर में पैदा किया, मिलाद फातिहा वाले घर में पैदा किया। ए अल्लाह, जब बगैर किसी मेहनत के तूने मुझे यकतरफा फजल करते हुए इतना इनाम दिया है, तो एक इनाम और दे देना। जोहर में यही मांगेगा, असर में यही मांगेगा, मगरिब में यही मांगेगा, जो इसका महत्व जानेगा वह खिलाफे काबा थाम कर यही बोलेगा, और फिर वह रोज़े रसूल पे यही मांगेगा। कौन? अगर इसको बड़ी नेमत वह समझेगा, तो नेमत तो ये लूट रही है। ये सुन्नी था, कल वहाबी हो गया, ये मुसलमान था, फिर काफिर हो गया, मैं आज मुसलमान हूं। मुमकिन है कि अगर कोई गलत हरकत मैंने की, इस्लाम से मैं निकल जाऊंगा, तो फिर वो यही दुआ करेगा, मालिक जब एक तरफा फजल करके इंसान बनाया, मोमिन बनाया, सुन्नी बनाया, तो एक एहसान और कर देना कि हालत मौत में ईमान की सलामती दे देना, मोमिन बाकी हालत में मौत दे देना, और एक एहसान और कर देना, अपने महबूब की शफाअत से मुझे
मुझे जन्नतुल फिरदौस अता कर दे। वाह 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 जी, सुभान अल्लाह, हक बात है, बहुत खूब माशाअल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। अक्ले सलीम रहेगी तो बंदा हर वक्त मकान के लिए नहीं रोएगा, हर वक्त दौलत के लिए नहीं रोएगा, ईमान की सलामती के लिए रोएगा, ईमान के तहफ़्फ़ुज़ की फिक्र करेगा। वरना अल्लाह जिस तरह दौलत देना जानता है, गरीब बनाना भी जानता है। हो सकता है कि अल्लाह ईमान दिया मगर ईमान के अपमान की वजह से मुमकिन है कि अल्लाह तबारक व तआला काफिरों में शामिल कर दे, फिर उसी के साथ दुनिया और आखिरत की जिल्लत मुक़द्दर में लिख दे। जो अजान की तौहीन करेगा, अजान के वक्त में दुनिया की बातें करेगा, अजान के वक्त में वह दुनिया की बातें करेगा, अजान हो रही है परवाह नहीं करेगा। बुजुर्गों ने लिखा है, हो सकता है कि उनका खात्मा खराब हो जाए, उसका ईमान लूट जाए, क्योंकि उन्होंने सदाए तौहीद का अपमान किया है, अजान की तौहीन की है। अजान होती रही, उस वक्त ये बात कर रहा है। जो कानून इलाही का मजाक उड़ाएगा, जहन्नम की आग, तो वहां दुनिया ही में अल्लाह उससे जलील और रुस्वा करेगा, क्योंकि इज्जत देने वाला अल्लाह है, जलील करने वाला अल्लाह। ऐसा नहीं कि हम सजदा करते हैं तो अल्लाह ताला की शान है, और जिस दिन सारे लोग काफिर हो जाएंगे तो अल्लाह की वो हैसियत नहीं रहेगी, ऐसा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के सामने दुनिया अल्लाह ने पैदा किया है, सबों को एक कतरा पानी से अल्लाह ने पैदा किया है। ये इंसान अल्लाह से क्या मुकाबला कर पाएगा? चाहे हजार नाचे कूदे कि हम इस्लाम मिटा देंगे, कुरान खत्म कर देंगे, मदरसा को खत्म कर देंगे, अजान बंद करवा देंगे, इनके हाथ में जो कुछ है ये करेगा। जैसे समाज में कोई अत्याचारी, कोई डकैत है तो वो हमारी दाढ़ी नोच सकता है, हम कमजोर हैं वो हमारी टोपी छीन सकता है, हम कमजोर हैं वो हम शराफत की जबान बोलते वो तो तमाचा हमको मार सकता है, ये तो कर सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि इस्लाम को दबा दे, इस्लाम मजहब में ब्रेक लगा दे। इससे बड़े बड़े दौलतमंद, बड़े बड़े जालिम जाबिर आए ये 1400 साल के अंदर में कि इस्लाम के बढ़ते हुए कदम को रोक दें। एक कौम मुस्लिम इक़्तिदार का गलत इस्तेमाल माइक हटवा सकता है, इक़्तिदार का गलत इस्तेमाल मदरसे के दरवाजे को बंद कर सकता है, लेकिन अल्लाह के नजदीक 100 साल 1 सेकंड है, 400 साल 1 मिनट है। तो अल्लाह जो कायनात का खालिक और मालिक है, वो 1400 साल में हमने उनकी कुदरत यही देखी है कि जब जब मुसलमानों में बदअमली पैदा हुई, मुसलमानों को के ऊपर में काफिरों और जालिमों को मुसल्लत किया गया, और जब जब काफिरों ने कहा इस्लाम मैंने मिटा दिया, अल्लाह उन्हीं काफिरों से कलमा पढ़वा के उसे इस्लाम का कैडर बना दिया है। इसलिए 1400 साल में हमने यही देखा है, मुसलमानों को बदअमली की सजा मिलती है, और जब मुशरिक कहते हैं कि मैंने इस्लाम मिटा दिया, तो उसी मुशरिक को कलमा पढ़वा के उसे इस्लाम का कैडर बना दिया जाता है। क्योंकि दुनिया चलाने वाला अल्लाह है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तनज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। सारा इख्तियार अल्लाह के पास है। अब चूंकि ये यकीन ही कमजोर हो रहा है कि रोजी देने वाला अल्लाह है, हर हाल में रोजी देगा। वो सांप को, चुचंदर को, सबको रोजी देता है, शराबी पापी सबको देता है, मुझे भी देगा। मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं मौलवी बना हूँ, लोगों का अमरे बिल मारूफ करता हूँ, क्या अल्लाह मुझे भूखा रखेगा? ये विश्वास ही कमजोर हो गया। सोचता मैं झूठ नहीं बोलूँ तो माल कैसे मिलेगा, मैं नमाज पढ़ने के लिए जाऊँ तो बिजनेस कस्टमर चला जाएगा, तो फिर माल कैसे मिलेगा, बच्चे कैसे खाएंगे? अगर मैं ये हराम कारोबार छोड़ दूँ, सूद का, रिश्वत का, गलत काम का, तो फिर मुझे रोजी कहाँ से मिलेगी? जब इस कदर कमजोर हो गया बंदा, तो क्या वो अल्लाह की रहमतों से उम्मीद कर सकता है? जब उसको विश्वास ही नहीं है अल्लाह की जात पे कि रोजी देने वाला अल्लाह है, इज्जत देने वाला अल्लाह है, हुकूमत देने वाला अल्लाह है, हुकूमत छीनने वाला अल्लाह, वो जब यकीनी ही नहीं रहा, तो अब अल्लाह उसे काफिरों के हाथों में छोड़ देता है। तुम सताए जाओ, तुम खुद मिसले जाओ, तुम रगड़े जाओ, तुम परेशान हो जाओ। ये जो मौजूदा परेशानियां हैं, या उसी बदअमली का नतीजा है। विश्वास कमजोर हो गया, यकीन कमजोर हो गया कि अल्लाह रोजी देने वाला है। ये सोचता कि नहीं, मैं सूद नहीं खाऊंगा तो फिर पैसा कहां से आएगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो माल कहां से आएगा, मैं नमाज पढ़ूंगा, बिजनेस नहीं करूंगा तो फिर माल कहां से आएगा? इसी कमजोरी यकीन की वजह से बंदा करोड़ों कमाने के बाद भी
भिखारी है, ये इसका चेहरा सूखा है, इसके दिल में इत्मीनान नहीं है। आज 10 लाख की बिक्री हो गई, मैं ये सोचता है कि कल अगर बिक्री नहीं हुई तो मेरा क्या हाल होगा। आज मेरा माल अमेरिका चला गया, एक्सपोर्ट हुआ, वहां से 10 करोड़ रुपए आ गए, मैंने 1000 वर्कर को मैंने दे दिया, और साहब 10-20 गाड़ियां हैं उसके मैंने किस्त मैंने बैंक में अदा कर दी। लेकिन अगर कल मेरा माल अमेरिका नहीं गया या वहां से रिजेक्ट होके आ गया, फिर मेरा क्या होगा। बेवकूफ, कल तू जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा। हो सकता है शाम के टाइम में मौत आ जाए, 1 मिनट के बाद मौत आ जाए। अभी जो तेरे पास खुशहाली अल्लाह ने दी है, कम से कम इसका तो सही इस्तेमाल कर, मस्त रह, खुश रह, अल्लाह का शुक्र अदा कर। तू सब शुक्र ही नहीं अदा करेगा तो अल्लाह ताला मुस्तकबिल की एक फिक्र दिमाग में डाल दिया। अगर यह माल कल मेरा रिजेक्ट हो गया तो मेरा क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे फर्म का क्या होगा। इसी फिक्र में दुनिया आज डूबी है। क्या मंत्री अगर कल हार गए तो मेरा क्या होगा, हम तो सड़क पे आ जाएंगे। इसीलिए वो हाथ पैर मार रहा है कि कैसे इलेक्शन हम जीत जाएं, हम कैसे क्या कौन सी तदबीर अपनाएं कि इलेक्शन ना हारें, चाहे जुल्म करें, चाहे रुपया से खरीद लें, चाहे वोटर को शराब पिला दें, चाहे कुछ भी, चाहे दूसरे को गाली दे दें ताकि लोग नफरत में, उसकी नफरत में फिर वो हमको अपना ले। यानी आखिरी हद तक ये बंदा जा रहा है, क्योंकि विश्वास नहीं है कि जो अल्लाह आज रोजी दिया है वो अल्लाह कल भी देगा। माँ के पेट में 9 महीने तक रोजी देने वाला अल्लाह, माँ की गोद में खुश्क छाती में दूध देकर रोजी देने वाला अल्लाह, माँ के पेट में था तो माहवारी खून रोक के अल्लाह ने रोजी दिया, और जब माँ की गोद में आया तो फिर उसी खून को दूध बना के तेरी रोजी का इंतजाम किया। और जब तू 10 साल तक माँ को नर्स की तरह उसके दिल में तेरी मोहब्बत डालकर तेरे पेशाब पाखाना के सारे कपड़े को वो धो रही नर्स की तरह, जब तू कमजोर था तो अल्लाह ने तुझको रोजी दी, तेरी खिदमत के लिए तेरी माँ को मामूर कर दिया। तू रात में बिस्तर पे पेशाब करता था, माँ तुझे सीने पे सुला लेती थी। जब कमजोर था तो माँ के पेट में रोजी दी, कमजोर था तो माँ की गोद में रोजी दी, कमजोर था तो माँ बाप के दिल में मोहब्बत डालकर तू उससे तेरी खिदमत हुई। अब जब तू मैच्योर हो गया, अब जवान हो गया, अब तू पत्थर तोड़ के रोजी निकाल सकता है, अब तू सफर करके रोजी हासिल कर सकता है, तो अब तेरा चेहरा सूखा क्यों है कि आज रोजी है तो कल क्या होगा, परसों का क्या होगा, परसों माल नहीं मिला तो क्या होगा, सूद नहीं खाएंगे तो क्या होगा, रोटी का टिकट ना बेचे तो क्या होगा, डांस नहीं करें तो क्या होगा, साहब बैंड बाजा ना बजाएं तो क्या होगा, अगर ये डांस पार्टी में ना जाए तो मेरा क्या होगा। तो माँ के पेट को याद कर, माँ की गोद को याद कर, वह 10 साल माँ की खिदमत को याद कर, तब तू यही कहेगा जो अल्लाह जिंदगी दिया है वही अल्लाह रोजी देने वाला है। ला तक़्तुलू औलादकुम खश्यता इमलाक, गरीबी के डर से बच्चों को कत्ल मत कर। जो अल्लाह तुम्हें रोजी देता है वो अल्लाह तेरी औलाद को भी रोजी देगा। खुदा से हट के जिएगा, सोचेगा तो फिर मालदारी के ढेर पे बैठने के बाद भी जलील और रुस्वा हो जाएगा। और मुस्तफा माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। औलमाए